आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में 2 दिनों से कोरोना की रफ्तार धीमी, लेकिन लगातार निकल रहे हैं मरीज। निमाड़ में अब तक 1064 लोग कोरोना की चपेट में, 57 लोगों की मौत। निमाड़ में 2 दिनों से कोरोना की रफ्तार में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन सभी जिलों में मरीजों का निकलना बदस्तूर जारी है। कल खंडवा में 2, बुरहानपुर में 2, खरगोन में 3, बड़वानी में 2 नए मरीज सामने आए। वहीं खरगोन के महेश्वर में 5 वर्षीय बालक को कोरोना होने की खबर ने लोगों को सहमा दिया, जबकि बालक के परिवार में अभी तक किसी को कोरोना के लक्षण नहीं थे। बालक का इलाज इंदौर में चल रहा है। वहीं बड़वानी जिले के ठीकरी तहसील के पीपरी ग्राम में एक 18 वर्षीय युवती और 44 वर्षीय पुरुष को कोरोना हो गया। इसी तरह कल बड़वाह में कोरोना पॉजिटिव आई महिला की मौत होने के बाद नगर के 8 मरीजों में से 3 की मौत हो चुकी है। वर्तमान अपडेट के अनुसार बुरहानपुर में 382, खंडवा में 276, खरगोन में 212, बड़वानी में 64 और धार में 130 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उनमें से 57 लोगों की मौत हो चुकी है। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, बड़वानी से नरेश आयक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। लॉकडाउन में लाजवाब संयम और एक दूसरे का शानदार सहयोग करने वाली सेंधवा की जनता के प्रति आभार जताया विधायक ग्यारसी लाल रावत ने। सेंधवा विधानसभा के जागरूक एवं विकासशील विधायक श्री ग्यारसी लाल रावत संपूर्ण कोरोना काल में लगातार लोगों की समस्याओं के निराकरण एवं बाहर के राज्यों में काम करने वाले अपने जिले एवं क्षेत्र के मजदूरों की सकुशल वापसी में प्रयत्नशील रहे। आजाद हिंदुस्तान लाइव के रिपोर्टर श्री कीर्ति ठक्कर से बातचीत करते हुए उन्होंने सेंधवा विधानसभा के समस्त नागरिकों, मजदूरों, कर्मचारियों, पत्रकारों एवं कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह लॉकडाउन और सेंधवा में कोरोना के बड़े संकट के बीच भी लोगों ने धैर्य और संयम से काम लेते हुए सरकार के निर्देशों का पालन किया, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए सभी कोरोना योद्धाओं ने सेवा की, उसके लिए मैं आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहा कि हमारे क्षेत्र के जितने भी मजदूर अन्य राज्यों में काम करते थे उन्हें सकुशल अपने घर पहुंचाए। अब रोजगार गारंटी के माध्यम से उन्हें रोजगार देने का प्रयास भी सतत जारी है। सेंधवा से कीर्ति ठक्कर की रिपोर्ट। सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में विगत 1.5 वर्षों से आपकी सक्रियता और हाल ही में जो लॉकडाउन लगाया गया था, इसमें आपने अपने प्रयासों से अपने क्षेत्र के संपूर्ण मजदूरों को जो सुविधा उपलब्ध कराई है और कितने लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर महाराष्ट्र से यहाँ विस्थापित किया, उसकी थोड़ी सी जानकारी विस्तृत में बताइए। मैं सेंधवा के समस्त मतदाताओं और भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी बीमारी में उन्होंने इतना सहयोग किया है। यहाँ पर जितने भी समाज संगठन और जितने भी यहाँ पर प्रेस मीडिया और जितने भी अधिकारी सारे मिलकर एकजुट होकर इस महामारी को हम लोग बहुत ही उल्लेखनीय काम करने के लिए सहयोग दिया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र और गुजरात में जितने भी हमारे आदिवासी इस क्षेत्र के निमाड़ के खरगोन बड़वानी जिले के सब वहाँ पर काम में जो गए थे और वहाँ फंसे हुए थे, सारों को हम लोग सुरक्षित यहाँ पर अपने गांव लेके आए हैं। उनमें मैं सारे यहाँ पर जन संगठन और सारे मीडिया को और सारे जितने भी कर्मचारी उसके बहुत धन्यवाद। ये थे आज हमारे साथ सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, सक्रिय विधायक ग्यारसी लाल जी रावत, जिन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन में गरीब भाइयों की मदद की। नागझीरी के पंचायत सचिव व पटवारी को नोटिस जारी। खरगोन एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत द्वारा पंचायत सचिव उमेश यादव व पटवारी प्रदीप मंडलोई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। अपने नोटिस में एसडीएम श्री गहलोत ने लिखा है कि गत 9 जून को नागझीरी में पानी पूरी खाने से 35 से 40 व्यक्तियों को उल्टी दस्त की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई। इससे ये प्रतीत होता है कि आप मुख्यालय पर उपस्थित नहीं होकर कोविड-19 जैसी महामारी को लेकर भी सजग नहीं है तथा अपने कर्तव्यों पर निर्वहन करने पर भी लापरवाही की जा रही है। एसडीएम श्री गहलोत ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए नोटिस जारी किया है। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट।
बुरहानपुर के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों के आवास गृहों के सामने स्ट्रेचर पर पड़ा रहा शव। मानवता एवं कोरोना योद्धाओं सहित परिवारजनों के जीवन के साथ हो रहा खिलवाड़। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं बुरहानपुर जिले में भी दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं बुरहानपुर जिला अस्पताल में जरा सी लापरवाही से सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। आज प्रातः लगभग 7 बजे जिला चिकित्सालय में एक महिला की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात मृत महिला का शव जिला चिकित्सालय परिसर में स्वास्थ्य कर्मचारियों के निवास के समीप ही बाहर स्ट्रेचर पर रखा रहा। उक्त शव ले जाने के लिए नगर निगम से शव वाहिनी आने का इंतजार किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि उक्त परिसर में स्वास्थ्य कर्मचारी एवं उनके परिवार निवास करते हैं, जिनमें कई बच्चे और वृद्ध भी शामिल है। इसकी किसी को भी चिंता नहीं। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग द्वारा अस्पताल में पूर्व से ही उपलब्ध आवागमन के 3 रास्ते बंद कर दिए गए तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों के निवास के समीप एक नए रास्ते का निर्माण किया गया, जिससे कोरोना की जांच कराने को संभावित मरीज आवागमन करते हैं, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों एवं उनके परिवार में कोरोना होने की संभावना बढ़ गई है। इसकी शिकायत कर्मचारियों द्वारा जिला प्रशासन को की गई थी, लेकिन डॉक्टर MP गर्ग द्वारा अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं की। यदि आज मृत महिला कोरोना पॉजिटिव पाई जाती तो कई स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो सकते थे। साथ ही वहां निवासरत स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवारों में कोरोना संक्रमण फैलने का पूरा अंदेशा था। गनीमत है कि महिला की सामान्य मृत्यु हुई थी, अन्यथा संक्रमण फैलने से कोई रोक नहीं पाता। वैसे अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा इन पर भी मंडराता रहता है। बुरहानपुर से गणेश दुनगे की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले सभी धार्मिक मेले प्रतिबंधित रहेंगे। 10 जुलाई तक बंद रहेगा प्रवेश। श्री दादाजी मंदिर प्रांगण में आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। खंडवा कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने श्री दादाजी मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सीमा अलावा के साथ साथ SDM श्री संजीव केशव पांडे भी मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन कराना अत्यावश्यक है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी मेलों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही श्री दादाजी धुनी वाले मंदिर में आज से आगामी 10 जुलाई तक आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले भंडारे इस वर्ष प्रतिबंधित रहेंगे। श्री दादाजी मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों से बैठक में कहा गया कि वे भी अपने स्तर से इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से करें कि इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर कोई मेला, भंडारा या अन्य आयोजन नहीं होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर में स्थित सभी भक्त निवास, धर्मशालाएं भी बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा, जुलूस या निशान यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी। खंडवा से ललित दुबे की रिपोर्ट। चोरी डकैती की नियत से आए बदमाशों को पुलिस ने हथियार सहित दबोचा। थाना मनावर में गत रात्रि में पुलिस के द्वारा चोरी की नियत और बड़ी वारदात के फिराक में मनावर की तरफ आने वाले 3 बदमाशों को मोटरसाइकिल समेत धर दबोचा। बदमाशों के पास एक 12 बोर का देशी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ लोहे की रॉड और एक लोहे का फालिया मिला। आरोपियों को सिंघाना चौकी प्रभारी अभिषेक, थाना मनावर के उप निरीक्षक अशोक कनेश, सहायक उप निरीक्षक शंकर सिंह तोमर, आरक्षक राघवेंद्र, आरक्षक अरुण, आरक्षक चंद्र प्रकाश तथा सिंघाना चौकी के आरक्षक रमेश भोसले ने घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों के ऊपर थाना मनावर पर धारा 401, IPC धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रकरण कायम कर लिया गया है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। फेसबुक पर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया देने वालों को भेजा जेल। सोशल मीडिया फेसबुक पर धर्म संबंधी आपत्तिजनक प्रतिक्रिया देने वाले आरोपियों को जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवंडे ने खारिज कर जेल भेज दिया है। फेसबुक पर आपत्तिजनक प्रतिक्रिया देने वालों को भेजा जेल। सोशल मीडिया फेसबुक पर धर्म संबंधी आपत्तिजनक प्रतिक्रिया देने वाले आरोपियों की जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवंडे ने खारिज कर जेल भेज दिया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश जाट ने बताया कि सोशल मीडिया फेसबुक पर वकार शेख के द्वारा की गई पोस्ट पर आरोपी राम कुशवाहा खरगोन एवं हर्षद पाटीदार गोगावा के द्वारा इस्लाम धर्म, अल्लाह, पैगंबर साहब और उनके परिवार के संबंध में आपत्तिजनक प्रतिक्रिया की गई थी, जो बहुत ही आपत्तिजनक थे।
जिसके बाद फरियादी वकार द्वारा दोनों आरोपियों को समझाइश भी दी गई, लेकिन दोनों आरोपी नहीं माने और आपत्तिजनक प्रतिक्रिया करते रहे तथा एक दूसरे की आपत्तिजनक प्रतिक्रिया का समर्थन भी करते रहे। इस संबंध में खरगोन निवासी वकार पिता अनवर एवं यासिर पिता इब्राहिम ने पुलिस थाना खरगोन पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां उनकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत खारिज कर आरोपी राम कुशवाहा एवं हर्षद पाटीदार को जेल भेज दिया गया। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। खंडवा जिले में कोई भी धार्मिक स्थल 16 जून से पूर्व नहीं खुलेंगे। धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से धार्मिक स्थल अभी बंद है। अपर जिला दंडाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के कोई भी धार्मिक स्थल आम नागरिकों के लिए 16 जून से पूर्व नहीं खोले जाएंगे। श्री दादाजी धुनीवाले के मंदिर में 10 जुलाई तक आम नागरिकों का प्रवेश पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। धारा 144 के तहत जारी आदेशानुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर उतने ही व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी जिससे कि श्रद्धालुओं के बीच 6 फीट की दूरी के सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन कराया जा सके। धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के प्रवेश व प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाना होगी। सभी धार्मिक स्थलों पर 6-6 फीट की दूरी पर गोल निशान बनाने होंगे ताकि श्रद्धालु उन पर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। एक समय में धार्मिक स्थल के परिसर की क्षमता से अधिक श्रद्धालु होने पर उन्हें परिसर के बाहर कतार में खड़ा करवाना होगा। धार्मिक स्थल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो वहां प्रवेश करेगा उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर एक पंजी में दर्ज करना होगा तथा इस पंजी की प्रति प्रत्येक सोमवार को संबंधित एसडीएम को उपलब्ध कराना होगी। ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से 3 घायल। बड़वानी ग्राम फतियापुर से अपने घर का सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर टांटिया पिता काशीराम, टीकाराम पिता भाकलिया व मलजिया पिता भाया ग्राम मेगा जा रहे थे। तभी अचानक 52 गजा रोड पर ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई, जिसके कारण तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने 108 पर फोन लगाया। वहीं सिलावट थाने से 108 वाहन को लेकर पायलट हेमंत कमाल व ईएमटी शुगर सिंह कौशिक मौके पर पहुंचे। वहीं तीनों घायलों को बड़वानी जिला अस्पताल पहुंचाया। बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट।